हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओ सतगुरु नमः। परमात्मने नमः। श्लोक। किसी प्रकार के भी संसारी सुखों में तृष्णा ना रखने वाला, भय, क्रोध और राग से रहित व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि कहा गया है। भगवान ने बोला कि स्थिर बुद्धि कौन होता है? स्थिर बुद्धि वो योगी होता है जो किसी प्रकार के भी संसार के सुख में तृष्णा ना रखे और दुख में भी तृष्णा ना रखे। सुख और दुख दोनों से तृष्णा रहित हो जाए। तो सुख है तो परमात्मा ने दिया और दुख है तो व्यक्ति भगवान से ही विलाप करता है और पहले तो बहुत स्थिर बुद्धि बनाए रखता है कि भगवान ने ही दिया है, देने वाला भी वो, हरने वाला भी वो। भजन है तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे, करतार दुनिया के पालनहार। सुखों में तो व्यक्ति सच में उम्र भर, जीवन भर शुक्राना मान सकता है स्थिर बुद्धि करके। लेकिन जब दुख आते हैं ना, तो जब दुख की एक समय अवधि निकल जाने के बाद भी जब दुख पीछा नहीं छोड़ते हैं, तब स्थिर बुद्धि रखना बड़ा ही मुश्किल काम है। असीम सुख संसार के प्राप्त हो जाएं, उसमें मनुष्य स्थिर बुद्धि रख सकता है, लेकिन दुख में रख के दिखाए। दुख में समय सीमा पार होने के बाद स्थिर बुद्धि रह ही नहीं सकती है। इसीलिए गुरु का और गुरु के ज्ञान का हम साथ करते हैं। आज जो भी हम सत्संग से जुड़ गए और जिसने भी गुरु का संग किया और जिसने स्थिर बुद्धि माना अभी नहीं भी रखी है, तो भी केवल हमें सत्संग में जाने से ही कितना लाभ मिल रहा है। विचार तो करें इस बात का। हम थोड़ी देर के लिए सत्संग जाते हैं, थोड़ी देर के लिए गुरु की वाणी सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए हमको कितनी शांति मिल जाती है, और जबकि हमारी स्थिर बुद्धि नहीं है तब। और जब हम मेहनत कर लेंगे, पुरुषार्थ कर लेंगे, दुख और सुख दोनों से तृष्णा रहित हो जाएंगे। सुख मिलता है तो मन को सुख मिलता है, और जब दुख मिलता है तो मन ही तो दुखी हो जाता है। तो सुख और दुख मन का धर्म है, और मन तक पहुंचाने वाला मैं। मन के हाथ पैर थोड़ी ना है, मन सुन थोड़ी ना रहा है। मन तो गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूला है, और हम इस मन को आंखें भी दे देते हैं, हम इस मन को मुख भी दे देते हैं, हम इस मन के हाथ भी चला देते हैं, हम इस मन के पैर भी चला देते हैं। इस मन के कर्ता धर्ता हम स्वयं हैं। तो हमें क्या करना है कि सारे सुख दुख को समझते हुए, आज हम इतने साल गुजार आए हैं अपने गृहस्थ जीवन में। जिसकी शादी हुई है, जिसकी शादी नहीं हुई है, तो आए तो सब माँ बाप से ही है ना। घर गृहस्थी के तमाशे तो सभी ने देखे हैं, और जिसने नहीं देखे हैं तो जो सुखमय जीवन है ना, वो भी तो तमाशा ही है। भाई, एक गरीब व्यक्ति होगा, एक दुखी व्यक्ति होगा, वो सारी सुख सुविधाओं से वंचित रहेगा, वो इस संसार के सुखों का आनंद नहीं ले पाएगा, ये दुख हो गया। और जो सुख है उसमें वो सारे संसार का मजा लेगा, उसके जीवन में कोई कमी ही नहीं है, कोई कमी नहीं है। खाने से ले, सर से लेके पैर तक उसके जीवन में कोई कमी नहीं है। तो वो क्या कर रहा है? वो सुख ही तो ले रहा है। तो है तो दोनों दुख और सुख मन से ही तो प्राप्त कर रहा है, और मन का ही काम है। और मन तो बेचारा कुछ नहीं करता है। इस मन तक हर बात पहुंचाने वाले हम स्वयं हैं। दोषी मेरी बॉडी है, दोषी मेरे शरीर का कोई पार्ट नहीं है। स्थिर बुद्धि अगर मैं नहीं हो पा रहा हूँ, तो इसका दोषी ना मेरा मन है, ना मेरी बुद्धि है, ना मेरी इंद्रियां हैं।
और ना ही मेरा हृदय है, कि मैं मन के अंदर गुफा में घुस नहीं पा रहा हूँ और उस परमात्मा तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, है ना, हृदय तक। तो कोई दोषी नहीं है शरीर के पार्ट की बॉडी। सबसे ज़्यादा दोषी तो ये शरीर का, कोई अंदर मन बिल्कुल भी दोषी नहीं है, हृदय भी दोषी नहीं है। सबसे ज़्यादा दोषी क्या है? सबसे ज़्यादा दोषी है मेरी बॉडी, ये शरीर में दी हुई आँखें, ये मुख, ये हाथ, ये पैर। और बस मैं इन बाहर के से जो देखता हूँ और जिसको बर्तन करते हुए देखता हूँ, आज मैं देखूँगा ना, आज जैसे घर में कोई सामान आया, किसी ने ज़्यादा ले लिया, किसी ने अच्छा ले लिया और हमें कम अच्छा मिला या हमसे पूछा ही नहीं, तो क्या हुआ? अब वो जो कम ज़्यादा कर रहा है तो हाथ ही तो कर रहे हैं, आप उसके हाथ देख रहे हो ना। अब आपका मन में हाथ नहीं है, लेकिन आपने देखा इस बॉडी ने और उसके हाथ आपके मन में घुस गए। देखा, 4 इसने उसको अच्छा दे दिया और मेरे लिए ना 4 बुरा सा छांट के दे दिया, बोलोगे ना। ऐसे ही कोई आपके घर ना आए, किसी और के घर चला जाए और आपसे मिले भी ना, आपका प्यारा हो, फिर वो अपने पैरों से दूसरे के घर आया और चल के दूसरे के ही घर चला गया और आपके मन में तुरंत पैर उसके आ गए ना। देखा, 4 कदम हमारे घर नहीं आ सकती थी, हमारा हाल चाल लेने नहीं आ सकती थी, वहाँ से वहीं चली गई। अब बोलो, तो क्या किया? सारा का सारा दोष जो है ना, ये हमारी बॉडी का है। आप मेहनत ही गलत कर रहे हो। आप सोच रहे हो मेरा मन अच्छा हो जाए, मेरी बुद्धि अच्छी हो जाए, मेरी इंद्रियां अच्छी हो जाए, मैं विषयों से छूट जाऊं, मैं राग से छूट जाऊं, मैं भय से छूट जाऊं, मैं क्रोध से छूट जाऊं। हाँ, कैसे छूटोगे? बॉडी से तो छूट ही नहीं रहे हो। अंदर भाई कैसे छूटोगे? जब आप इस बॉडी से छूटेंगे ना, कि ये बॉडी देखते हुए ना देखे, खाते हुए ना खाए, पहनते हुए ना पहने, सुख भोगते हुए सुख का भोग ना करे, दुख भोगते हुए दुख का भोग ना करे, और हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ से ये राग रहित हो जाए, बिल्कुल रागों से रहित हो जाए, तब ये हमारी बुद्धि स्थिर बुद्धि कही जाती है। तब अब इतनी क्वालिटी होनी चाहिए स्थिर बुद्धि के लिए। तो हम सब कोशिश करेंगे, इतना महान गुरु मिला है और इतना महान गुरु का ज्ञान मिला है, आज कहीं भी ज्ञान की कमी नहीं है। चाहे जहाँ मर्जी से प्राप्त करो, लेकिन प्राप्त तो आपको करना पड़ेगा और उस ज्ञान के लिए आपको अपनी बॉडी का यूज़ करना पड़ेगा। और आप बॉडी रहित होइए, मन बुद्धि इंद्रियों रहित आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ज्ञान आध्यात्मिक की पढ़ाई कभी सीधी नहीं चलती, हमेशा आध्यात्मिक की पढ़ाई उल्टी चलती है। अब अंदर से अंदर हमें ज्ञान असल में बहुत ऊंचा मिल गया है, ऊंचा मिल गया है, तो हमने भीतर के तो सारी चीज़ों को समझ लिया है, लेकिन आड़े तो हमारी बॉडी ही आ रही है ना। हम अपनी बॉडी से नहीं छूट पा रहे हैं, उसको हमें सब सुख चाहिए, सारे आराम चाहिए, सारे राग वाले सब हमारे आसपास हों। ये बॉडी बिल्कुल दुखी होना चाहती ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बॉडी से जितना जितना हम रहित होंगे और जितना हम राग से, द्वेष से, दुख से, सुख से अपने को रहित करते जाएंगे, उतना ही उतना हम स्थिर बुद्धि होते जाएंगे। मैं आप निरंकार, मैं आप निरंकार, चोला मेरा स्वरूप नहीं, चोला मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो हूँ ओंकार, मैं आप निरंकार, मैं आप निरंकार। ये खेल तो चलता रहे, ये खेल तो चलता रहे, कहीं जीत कहीं हार, मैं आप निरंकार, मैं आप निरंकार। तो बस मैं आप निरंकार हूँ और ये खेल चलता है और चलता रहेगा। मेरा चोला है ब्रह्म स्वरूप का और मैं अपने उसी ब्रह्म चोले में आऊँगा, ना इस जगत में जीत हासिल करने के लिए
जीऊँगा और ना इस जगत में हार पाने के लिए जीऊँगा। मैं जीत और हार दोनों से ऊपर, क्योंकि मैं हूँ आप निरंकार, आप निरंकार, आप निरंकार। तो इस वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए आप सबसे हरि ओम।